हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस परिवार में। आते हम आज आप लोग के पास कुछ नोटिस लेके आए हैं जो क्लास का शेड्यूल वगैरह कैसे चलेगा। ऑफलाइन के बच्चों का बहुत सारा डिमांड था कि सर ऑनलाइन क्लास भी करवाइए और जितना हो सके प्रैक्टिस भी करवाइए। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ नोटिस बता देते हैं कि हमारा क्लास कैसे चलेगा और कैसा शेड्यूल रहेगा। तो हमारा क्लास चलेगा यही SRS पैरारॉक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा परिवार है। अब इस पे हम आप लोग को ये बताते हैं कि हमारा क्लास किस चीज़ का चलेगा और शेड्यूल क्या रहेगा। उसी चीज़ का नोटिस आज हम आप लोग को देते हैं। जैसे ये मिटा देते हैं। आइए अब बात करते हैं आगे क्लास के लिए। बाद बाकी ये हमारा परिवार रहा, इसी पे ऑनलाइन क्लास अब स्टार्ट होगा। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ। क्लास जो हमारा चलेगा अब से ऐसा चलेगा, सिलेबस भी साथ साथ चलेगा, सिलेबस और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलेगा। अब पर डे जो है, पर डे हमारा 2 क्लास अपलोड होगा और इस 2 क्लास में एक क्लास हमारा सिलेबस का रहेगा और एक क्लास हमारा रहेगा वो प्रैक्टिस का रहेगा। साथ साथ हम जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो चैप्टर भी पढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम उसका प्रैक्टिस भी साथ साथ चैप्टर के साथ साथ करते भी जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि प्रैक्टिस कैसे चलेगा और सिलेबस कैसे चलेगा। जैसे हम आप लोग को एक चीज बता देते हैं। जैसे हमारा एक चैप्टर ही ले लेते हैं, जैसे त्रिकोणमिति खत्म हुआ। जैसे अभी त्रिकोणमिति, जब तक ये चैप्टर, अब स्टार्टिंग इसी चैप्टर से करेंगे, इस चैप्टर से ही क्यों स्टार्टिंग करेंगे वो सारा कुछ हम आज डिस्कशन करके ही इस क्लास में चलेंगे। और कल से हमारा ये क्लास अब सिलेबस पे चलेगा और प्रैक्टिस साथ साथ चलेगा। जैसे हम त्रिकोणमिति, जब तक ये क्लास खत्म ना हो जाए, ये क्लास पूरे कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा एक ही क्लास चलेगा। जैसे ही एक क्लास ये चैप्टर खत्म हुआ त्रिकोणमिति, दूसरा चैप्टर अगर हम मान के चलिए कोई ऐसा ले लेते हैं, एपी ही ले लेते हैं, एपी, तो अब क्या होगा, एपी क्लास चलेगा। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब प्रैक्टिस किसका स्टार्ट करेंगे, जैसे ये त्रिकोणमिति खत्म कर लिए तो अब एपी तो क्लास में हमारा सिलेबस चलेगा, एपी तो क्लास में सिलेबस चलेगा और प्रैक्टिस जो चैप्टर हम एक चैप्टर पढ़ लिए हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जैसे त्रिकोणमिति पढ़ लिए तो त्रिकोणमिति इसका प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जैसे हम उसके बाद आएंगे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति जब हम पढ़ेंगे तब हमारा एपी खत्म हो चुका रहेगा। तब यहाँ तो निर्देशांक ज्यामिति सिलेबस में पढ़ेंगे, लेकिन एपी का क्या करेंगे, एपी का तब हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से जैसे जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म होते जाएगा उसका प्रैक्टिस चलेगा और साथ में हमारा एक चैप्टर का सिलेबस चलते जाएगा। तो जब तक कोई एक चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक हमारा एक ही वीडियो अपलोड होगा। जब एक चैप्टर हम खत्म कर लेंगे कंप्लीट, तब दूसरा चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा और खत्म किए हुए चैप्टर का हमारा प्रैक्टिस साथ साथ स्टार्ट रहेगा। उसके बाद आते हैं, हमने आपको ये बताया कि त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट क्यों करेंगे। त्रिकोणमिति से इसलिए स्टार्ट करेंगे कि आपका हम थोड़ा पैटर्न बताते हैं। बिहार बोर्ड का पैटर्न चेंज जो हुआ है, बिहार बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ वो 2018 से चेंज हुआ। 2018 से ऑब्जेक्टिव 50 किया है, 50 ऑब्जेक्टिव किया है, तो नीचे लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव 50 किया है। 2018 का ये पैटर्न यहीं से चेंज हुआ, 2018 से पैटर्न चेंज हुआ जिसमें ऑब्जेक्टिव हमारा 50 किया है। शॉर्ट इस टाइम तो 22 रखा था, लॉन्ग 8 रखा था। मतलब यहाँ से हमारा पैटर्न चेंज हुआ और पैटर्न 18 से चेंज हुआ, इसलिए हम 18 से बात करते हैं। जब हम 18 से बात करेंगे तो 2018 में त्रिकोणमिति से कितना पूछा है, उसके बाद 2019 में कितना पूछा है, उसके बाद 2020 में कितना पूछा है, उसके बाद 2021 में कितना पूछा है। इसलिए हम इस चैप्टर को पहले चलते हैं लेके। उसके बाद आते हैं 2022 में कितना पूछा है, उसके बाद 2023 में कितना पूछा। तो 18 का हम जब बात करेंगे तो 18 के फर्स्ट सिटिंग में, 2 सिटिंग में एग्जाम होता है, सेकेंड सिटिंग में, इसमें भी 19 में भी क्या होगा, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग। 20 में भी क्या होगा, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग। थर्ड में क्या होगा, इसमें भी फर्स्ट सिटिंग 21 में।
काहे कि मैट्रिक में 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से, इसमें भी 2 शिफ्ट में, यानी फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। सीटिंग छूट गया है, सीटिंग आप लोग लिख लीजिएगा, फर्स्ट सीटिंग, सीटिंग ऐसा ही करते जाना है, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, उसके बाद फिर फर्स्ट सीटिंग, उसके बाद फिर सेकंड सीटिंग। अब जो हम बात करेंगे फर्स्ट सीटिंग 2018 में, तो 2018 में हमारा ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑब्जेक्टिव, एस से शॉर्ट, एल से लॉन्ग। ओ से ऑब्जेक्टिव, एस से शॉर्ट और एल से लॉन्ग। ऑब्जेक्टिव जो 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा है वो हमारा 9 को पूछा है। उसके बाद शॉर्ट जो पूछा है वो 10 पूछा है। उसके बाद लॉन्ग 2 पूछा है। सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर का बात करें, सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर से कितना पूछा गया है हम उसका बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर में सिर्फ ये सब बात कर रहे हैं। 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है इसलिए हम 2018 से बात कर रहे हैं। अगर उससे पहले जितना भी पैटर्न था वो अलग था, उस समय का पैटर्न कुछ अलग था, ऑब्जेक्टिव कम था, भरने वाला फिल इन द ब्लैंक्स था, तो वो सब अब पैटर्न 2018 से चेंज हो गया है। अब 100 ऑब्जेक्टिव, अभी तो पैटर्न ऐसा है 100 ऑब्जेक्टिव है ना। उसके बाद 2018 के सेकंड सीटिंग में जो पूछा है, सेकंड सीटिंग में 10 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 3 शॉर्ट पूछा है और 2 लॉन्ग पूछा है। उसके बाद आते हैं 2019 में, 2019 में 11 ऑब्जेक्टिव है, 3 शॉर्ट है और 2 लॉन्ग है। उसके बाद आते हैं 2019 के सेकंड सीटिंग में, तो 2019 के सेकंड सीटिंग में 11 ऑब्जेक्टिव है, 3 शॉर्ट है और 2 लॉन्ग है। उसके बाद आते हैं 2020 के फर्स्ट सीटिंग में, तो 2020 के फर्स्ट सीटिंग में हमारा 12 ऑब्जेक्टिव पूछा है और 4 शॉर्ट पूछा है और 2 लॉन्ग पूछा है। उसके बाद आते हैं 2020 के, आप लोग कहिएगा ये याद कैसे, याद नहीं है, सारा कुछ डाटा हम आज कंप्लीट करके सारा कुछ हम क्वेश्चन में, आप लोग के पास अगर क्वेश्चन बैंक हो तो मिलाइएगा, सारा क्वेश्चन हमारा मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव इतना है क्या कि हमने ये डाटा कंक्लूजन निकाला है क्वेश्चन बैंक से। आप लोग क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं कि सही में हमने जो बताया है सही बताया है कि रॉन्ग बताया। क्वेश्चन बैंक सामने होगा, उल्टा के देख लीजिएगा, हमारे पास सारा कुछ डाटा है जो लिख देते हैं। उसके बाद जब 2020 के सेकंड सीटिंग में आएंगे, तो 2020 के सेकंड सीटिंग में ऑब्जेक्टिव 11 को पूछा है। उसके बाद शॉर्ट जो पूछा है वो 4 पूछा और लॉन्ग 2 पूछा है। उसके बाद आते हैं 2021 के, तो 2021 में जो है 15 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सीटिंग में पूछा है, 4 शॉर्ट पूछा है, 2 लॉन्ग पूछा है। उसके बाद 21 के जो सब सेकंड सीटिंग में आएंगे, सेकंड सीटिंग में 22 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 22 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 6 शॉर्ट पूछा और 2 लॉन्ग पूछा। ये 2021 तक का था। अब आते हैं 2022 पे बात कर लेते हैं। 2022 पे जब हम बात करेंगे तो 23 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग। तो 2022 पे जब बात करेंगे तो 2022 में 23 को ऑब्जेक्टिव पूछा है, 9 को शॉर्ट पूछा है, उसके बाद हमारा 2 लॉन्ग पूछा है। उसके बाद आते हैं 2022 के सेकेंड सीटिंग में, तो 9 ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़ा कम कर दिया, हम अभी सारा कुछ फिर बताएंगे। 5 शॉर्ट पूछा है। उसके बाद हमारा 2022 के सेकंड सीटिंग में 5 शॉर्ट नहीं है, 3 शॉर्ट है, शॉर्ट की क्वेश्चन 3 और लॉन्ग 2 है। उसके बाद आते हैं 2023 में, तो 20 ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट सीटिंग में और 28 ऑब्जेक्टिव जो है सेकंड सीटिंग में है, 5 शॉर्ट है, 4 शॉर्ट सेकंड में है, 2 लॉन्ग। अब आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, लॉन्ग की जो संख्या है वो सब में समान है, 2 लॉन्ग सब में पूछता गया। और लॉन्ग किस किस चैप्टर से पूछता है वो जब हम पढ़ाएंगे उस समय भी बताएंगे और अभी भी बता देते हैं। लॉन्ग आपका 2 ही चैप्टर से पूछता है, एक 9.1 से लॉन्ग पूछता है एक, और एक आपका त्रिकोणमिति में 8.4 से, यही 2 से 2 लॉन्ग पूछता है, एक लॉन्ग 9.1 से और एक लॉन्ग 8.4 से। आप यहाँ से देखिएगा, सारा देखिए सब में 2 लॉन्ग पूछा है। 2018 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से हमारा 2 लॉन्ग हर एक शिफ्ट में पूछा है, 2 लॉन्ग हर एक शिफ्ट में। लॉन्ग तो 2 फिक्स है, यानी 2024 में भी अनुमान है कि 2 लॉन्ग पूछेगा ही पूछेगा, यानी 10 नंबर तो हमारा यहीं पे है, 10 मार्क्स का तो हम यहीं बना लेंगे, 2 लॉन्ग जो हम पैटर्न देखें। अब यहाँ से देखिए 2018 में अगर 9 ऑब्जेक्टिव है तो टोटल कितना नंबर का होगा, ये फर्स्ट शिफ्ट में 9, 10 दूना 20, 29, 10 39 नंबर का। आप मान लीजिए कि 39 नंबर का आपका 2018, एक मिनट, इसमें शॉर्ट की गड़बड़ी है, शॉर्ट जो है 3 पूछा है, तो फिर भी आप टोटल मार्क्स का बात करेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे 25 पूछा है। उसके बाद आते हैं यहाँ टोटल मार्क्स का बात करेंगे तो 10 ऑब्जेक्टिव है, 3 शॉर्ट है, 3 दूना 6 यानी 16, एक शॉर्ट 2 मार्क्स का रहता है। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का,
और एक लॉन्ग रहता है, वो हमारा लॉन्ग जो रहता है 5 मार्क्स का रहता है, लॉन्ग 5 मार्क्स का। तो जब ऐसे आप लोग जोड़िएगा ना, उस समय पता चलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए यहाँ हम आते हैं ज़्यादा 2023 पे फोकस करते हैं, काहे कि पिछले सीटिंग जो हम पीछे उतना जो पूर्वज को देखने जाएंगे, पहले ये तो देख ले कि हमारा एट्रेंडम जो पूर्वज अभी बीता है हाल में है, वो पूर्वज कैसा बीता। तो वो पूर्वज आप देखिए कि कितना बीता है। 20 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 5 शॉर्ट, 5 गुना 10 30 और 10 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पिछले साल पूछा है 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। अब आते 2023 के सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा है, वो क्या पूछा है कि 28 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 4 शॉर्ट यानी 4 गुना 8, 28 और 8 36 और 10, आपका टोटल कितना होगा 46, यानी 46 नंबर का। अगर हम पिछले साल का भी देखें तो पहला में 40, दूसरा में 46। अगर हम यहाँ से एवरेज भी रखें तो 45 नंबर का हमारा सिर्फ त्रिकोणमिति ही दे देगा। जो अगर हम त्रिकोणमिति चैप्टर अगर सिर्फ हम पढ़ लेते हैं तो त्रिकोणमिति हमारा 45 नंबर दे देगा। 45 नंबर यानी 30 पे पास और 45 में अगर 5 नंबर भूल भी गए तो 40 नंबर आ ही जाएगा। इसलिए पहले हम ये चैप्टर का प्रैक्टिस भी अच्छे से करवा लेंगे और सिलेबस भी अच्छे से ख़त्म करवाएंगे। और कल से जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा, आप लोगों को वीडियो जो अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ स्मार्ट बोर्ड वगैरह का दिक्कत होगा क्योंकि वो क्लास चलता है ऑफलाइन, ऑनलाइन के लिए फिर हमको व्हाइट बोर्ड पे ही आना पड़ेगा, वो ऑफलाइन क्लास चलता है। तक अगले दिन से जब भी हम नोटिस यही जारी करना चाहते थे कि हमारा प्रैक्टिस जब एक चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, एक चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा दूसरा चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करेंगे, फिर ख़त्म किए हुए चैप्टर का पिछले चैप्टर का साथ साथ प्रैक्टिस चलेगा। तो अभी फिलहाल एक एक वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक चैप्टर सिलेबस का मिलेगा, दूसरा चैप्टर उसी दिन दूसरा वीडियो आपको प्रैक्टिस का मिलेगा। जो दोनों वीडियो आप लोग को देखना है और साथ साथ हमारे साथ काम करते जाना है। ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए भी है और ऑनलाइन के बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बस आप लोग को कुछ नोटिस देना था इसलिए हम आज आप लोग के लिए ये वीडियो बना दिए हैं। आगे से हमारा सिलेबस कंटिन्यू चलेगा, आप लोग को बस जुड़ना है, साथ देना है। इसलिए आप लोग टाइम टेबल पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़ के रहिए। हम आपसे वादा करते हैं अगर हमसे जुड़े रहेंगे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने का हम कोशिश करेंगे और मेहनत हम भी करेंगे और आपसे भी करवाएंगे। यहाँ आपको सारा कुछ हम डाटा लिख ही दिए हैं, आप चाहें तो इसमें सारा कुछ आप खुद से देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ एक चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति से ही इतना कुछ पूछता है। हम पिछले गत वर्ष जो पूछा गया उसमें हम बताए कि 2023 के फर्स्ट सिटिंग में 40 नंबर का पूछा, सेकेंड सिटिंग में 46 नंबर का पूछा। ऐसे ही आप लोग के पास जब हम डाटा दे दिए तो खुद से इतना चेक कर लीजिएगा किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा है। उससे नहीं है तो क्वेश्चन बैंक से आप देख सकते हैं कि किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा है। इसलिए पहले इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, साथ साथ इसका प्रैक्टिस चलेगा, फिर सेकेंड से चैप्टर दूसरा। जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सब चैप्टर को पहले पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जो जिसका इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम के व्यू से या हमारे आगे जिस चीज़ का भी हम तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे छोटा छोटा चैप्टर जितना भी है उसको ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले दिन से आप लोग जुड़िए और हमारे इस परिवार से जुड़ के रहिए। और जितना भी आप लोग के लिए हम मेहनत करवाते हैं साथ साथ आप लोग करते जाइए। बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए यही रखते हैं।